अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हम करते क्या हैं, सिंपल है। ठीक है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैं आपको थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस करके बताता हूँ। ठीक है, अब कोई भी टोकन है, हम उसको कैसे चेक करते हैं कि किस बंदे ने कितना प्रॉफिट लिया है, तो हम कैसे उससे प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एक स्पॉट टोकन है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी ट्रांजैक्शन में जाएंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आप देखें, ठीक है, ये इसकी बाइंग हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं लोग इसको बाय कर रहे हैं, तो जिस रीज़न से इसकी प्राइस भी अप जाएगी। अब मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप सर्च करें टॉप होल्डर्स, टॉप ट्रेडर्स या होल्डर्स। टॉप ट्रेडर्स पर क्लिक करते हैं। टॉप ट्रेड पर क्लिक करने के बाद ठीक है, हमारे पास इस तरह का आइकन आ जाएगा। ठीक है, अब इस बंदे ने 150K का बाय किया था और 695K का सेल किया और 540K का इसको प्रॉफिट हुआ। अब फिर हम इस वॉलेट को ट्राई करते हैं, आया ये अब इस टोकन को बाय कर रहा है या कोई न्यू टोकन बाय कर रहा है। तो फिर हम उस पर रिसर्च करते हैं, क्योंकि इसने प्रॉफिट लिया है। तो हम यहाँ पे ये देखें, छोटा सा फिल्टर का निशान है, हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमें पता चलता है कि भाई ये अब टिका के बाइंग कर रहा है। हालांकि इसने बाइंग 4 डेज अगो हाई प्राइस पे भी की है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 26, क्योंकि अभी प्राइस है 0.019। ठीक है, 4 डेज अगो इसने अच्छी खासी बाइंग की है। ठीक है, यानी इसको कहीं ना कहीं लगता है कि ये टोकन आगे पंप कर सकता है। ठीक है, ये इसने बाइंग किया। अब जो इसने प्रॉफिट बुक किया था, वो इसने अर्ली स्टेज में कोइन टोकन को बाय किया है। ये देखें, जब उसकी प्राइस काफ़ी डाउन थी। ठीक है, फिर इसको सेल किया है, जिससे इसको अच्छा खासा बेनिफिट हुआ है। तो अभी फिर हम क्या देखते हैं, इसको चेक करने के बाद हम फिर टोकन को देखते हैं कि टोकन का जो टॉप होल्डर है, ये वाला, ये कोइन को सेल तो नहीं कर रहा, कहीं यही स्कैम तो नहीं कर रहा हमारे साथ, यानी कि जिसकी वजह से कोइन की टोकन की प्राइस डाउन आ रही है। तो हम इसका फ़िल्टर देखते हैं, जो टॉप होल्डर्स हैं, टॉप होल्डर्स को हमने लाजमी चेक करना होता है। तो हम इसका फ़िल्टर लगा के देखते हैं। अगर हम इसका फ़िल्टर लगाते हैं तो इसने भाई 20 डेज़ पहले ही सेल किया, उसके अलावा इसने कुछ भी सेल नहीं किया। ठीक है, तब प्राइस भी डाउन थी। ठीक है, इट्स मीन कि ये इतना ज़्यादा सेलिंग नहीं कर रहा, क्योंकि ओनर है, इसने भी प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो होल्डर्स में फिर हम सेकंड, ये यूनिस्वैप का आ जाएगा, और फिर हम थर्ड वाला देखेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इसी के पास ही है। ठीक है, उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और इसका वॉलेट को चेक करेंगे। ठीक है, ये नहीं सेल कर रहा। ठीक है, इस तरह हम सब, जिस भी टोकन में हमको लग रहा है कि भाई ये टोकन हमें फ्यूचर में बड़ा अच्छा बेनिफिट दे सकता है, जैसे ये मुझे लगता है कि भाई ये टोकन, क्योंकि भाई अर्ली स्टेज में है, अगर किसी टोकन को 15 से 20 दिन होते हैं, इट्स मीन वो अर्ली स्टेज पे है, क्योंकि उसने अपनी प्रमोशन करनी है, फिर एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगा। बट वही कि ये यहाँ से स्कैम भी कर सकता है, और अगर ये यहाँ से किसी भी और एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है, किसी अच्छी एक्सचेंज, ओके एक्स, बायबिट और बनास, यानी इन 3 4 जो टॉप टेयर की एक्सचेंजेस है, किसी एक भी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है, तो ये इजीली आपको यहाँ से भी 3x से लेके 5x प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो इसको आपने फोकस करना है, इसको चेक करते रहना है। और बाकी जो मैंने आपको कहा है कि गेट एक्सचेंज पे अकाउंट बना के रखें, तो उस पर लाजमी बना के रखें। जो मैंने टोकन शेयर किया है उसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। ठीक है, मैंने भी उसमें रिस्क लिया है, तो बट ओवरऑल उनका फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं हमें वो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। बट वही कि भाई मीम्स कॉइन, क्योंकि ये भी मीम कॉइन है एआई एजेंट का, तो मीम कॉइन में रिस्क इन्वॉल्व होता है।
होप सो आपको समझ आ गया कि आपने वॉलेट को ट्रैक कैसे करना है। कोई भी टोकन है उसके वॉलेट को ट्रैक हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मोस्टली सोल स्कैन पे भी देखते हैं कि ये कोई और टोकन बाय कर रहा है, ठीक है। तो उसमें फिर हम उस टोकन को बाय करते हैं जो उस वेल ने बाय किया होता है, कि भाई अगर इसने बाय किया है इट्स मीन कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट दे सकता है। बट ऐसा ही नहीं है कि उसने उसने इंस्टेंट बाय किया हम भी जाके बाय कर लें। हम उसका प्रोसीजर देखते हैं कि भाई इसको इस टोकन से कितना बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि प्रॉफिट वही बनाता है जो भाई अपनी रिसर्च पे वर्क करता है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी रिसर्च होगी उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा।